हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। आज हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब्जेक्ट में एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक इज सिंप्लीफाइड ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व। सिंप्लीफाइड ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्पीड टाइम कर्व आपने पढ़ा था। स्पीड टाइम कर्व में आपने क्या देखा था कि हमारे पास कितने पार्ट रहते थे स्पीड टाइम कर्व में। ये आपका स्पीड टाइम कर्व है, जहाँ पे ये क्या है, टाइम इन सेकेंड एंड दिस एक्सिस इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमने स्पीड टाइम कर्व पढ़ा था। ये जो स्पीड टाइम कर्व है वो किसके लिए पढ़ा था? मेन लाइन सर्विस के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये जो डायग्राम आपको शो हो रहा है यहाँ पे स्पीड टाइम कर्व, वो किसके लिए है? मेन लाइन सर्विस के लिए। हमने ऑलरेडी इसको स्टडी कर लिया है। तो मेन लाइन सर्विस में हमने जब स्पीड टाइम कर्व पढ़ा था तो आपने देखा था वहां पे हमें क्या क्या पार्ट मिलता था। स्टार्टिंग में हमें मिलता था कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये आपको क्या शो करता है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। नेक्स्ट स्पीड कर्व रनिंग, स्पीड कर्व रनिंग एंड नेक्स्ट इज फ्री रनिंग पीरियड। दिस इज फ्री रनिंग पीरियड, दिस इज कोस्टिंग पीरियड एंड दिस इज ब्रेकिंग एंड रिटार्डेशन पीरियड। तो हमें क्या मिलते थे? ये पार्ट्स मिलते थे जब हमने मेन लाइन सर्विस का स्पीड टाइम कर्व स्टडी किया था। अब हमें क्या पढ़ना है? सिंप्लीफाइड ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व। सिंप्लीफाइड ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? ये जो स्पीड टाइम कर्व है उसको सिंप्लीफाई करते हैं और ट्रेपेजोइडल शेप में लाते हैं। ठीक है, ट्रेपेजोइडल शेप में लाने के लिए आपको क्या एजम्पशन करना पड़ेगा कि ये जो टोटल एक्सेलरेशन पीरियड है, यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन का दो पार्ट दिख रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और स्पीड कर्व रनिंग। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? एक्सेलरेशन का दो पार्ट होता है। तो इस दोनों पार्ट को हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये दोनों पार्ट क्या है? कांस्टेंट है। पहले आपका सिर्फ क्या रहता था? कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही क्या था? कांस्टेंट रहता था। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो स्पीड कर्व रनिंग है, जो पहले कर्व शेप में रहता था थोड़ा, अब वो भी क्या है? स्ट्रेट है। तो हम इस टोटल एक्सेलरेशन को क्या एज्यूम करते हैं? कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो क्या है? आपका कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमें क्या मिलता था? फ्री रनिंग पीरियड एंड कोस्टिंग पीरियड। तो फ्री रनिंग पीरियड और कोस्टिंग पीरियड को भी हम क्या करते हैं? कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। फ्री रनिंग तो आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे हम कोस्टिंग को भी क्या करते हैं? कोस्टिंग पीरियड को भी हम क्या एज्यूम करते हैं? कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। तो ये लाइन भी आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगा और ये है आपका ब्रेकिंग पीरियड। क्लियर? तो सिंप्लीफाइड ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व बनाने के लिए आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि जो एक्सेलरेशन पीरियड है उसे हम कांस्टेंट एज्यूम मानते हैं और फ्री रनिंग पीरियड एंड कोस्टिंग पीरियड को भी हम क्या एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट है। तो डायग्राम आपका क्या हो जाएगा? तो अब जो सिंप्लीफाइड स्पीड टाइम कर्व हम ड्रॉ करेंगे वो क्या हो जाएगा? आपका ट्रेपेजोइडल शेप में हो जाएगा। ये आपका एक्सेलरेशन पीरियड, दिस इज फ्री रनिंग पीरियड एंड दिस इज ब्रेकिंग पीरियड, दिस इज ब्रेकिंग पीरियड। तो ये जो शेप बना है वो क्या शेप बना है? आपका ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व शेप बना है। ये जो एक्सिस है वो क्या दिखाता है? आपका टाइम एंड दिस इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। Vm is the maximum speed or crest speed. This period is called acceleration. ये जो कांस्टेंट है वो क्या है? एक्सेलरेशन पीरियड है। तो एक्सेलरेशन पे टाइम सपोज क्या लग रहा है? t1। दिस इज द फ्री रनिंग पीरियड। ये क्या है? फ्री रनिंग पीरियड है। तो सपोज फ्री रनिंग के लिए टाइम कितना लग रहा है? t2 एंड दिस इज द ब्रेकिंग पीरियड और रिटार्डेशन पीरियड। ब्रेकिंग या रिटार्डेशन पीरियड के लिए हमें जो टाइम लग रहा है वो क्या हम एज्यूम कर रहे हैं? t3। और जो टोटल टाइम लग रहा है उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल टी। कैपिटल टी इज द टोटल टाइम ऑफ रन या फिर एक्चुअल
and T3 is the time for braking or retardation period. VM is the maximum speed और crest speed. जब ट्रेन अपनी फ्री रनिंग पीरियड में है उस टाइम पे स्पीड क्या है आपका VM, डेट इज मैक्सिमम स्पीड या फिर क्रेस्ट स्पीड. क्लियर. तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड्स. क्लियर. तो ये जो शेप बना है वो क्या बना है आपका ट्रेपेजोइडल शेप बना है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं सिंप्लीफाइड ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व. जहाँ पे हमें मेन लाइन सर्विस के लिए हमने जो स्पीड टाइम कर्व यूज किया था उसे सिंप्लीफाई किया है. ठीक है. तो ट्रेपेजोइडल हम किस लिए यूज करते हैं, मेन लाइन सर्विस के लिए यूज करते हैं. आगे जब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो वो आपका अर्बन एंड सब अर्बन एरियाज के लिए यूज होगा, सर्विस के लिए यूज होगा. तो ये जनरली आपका किस लिए यूज होता है, मेन लाइन सर्विस के लिए यूज होता है. तो चलिए इसका हम डेरिवेशन करते हैं. इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, हमें रिलेशन मिलेगा मैक्सिमम स्पीड के बीच में एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, टाइम, इन सब के बीच में हमें रिलेशन मिलेगा. अगर हमें कोई एक क्वांटिटी अननोन है तो हम बाकी का यूज करके हम उस अननोन क्वांटिटी को नोन कर सकते हैं. क्लियर. तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. लेट VM be the maximum speed या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं क्रेस्ट स्पीड. आपने ऑलरेडी इसका डेफिनेशन पढ़ लिया है. क्रेस्ट स्पीड T1 अल्फा इज द एक्सेलरेशन. अल्फा क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन है इन किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड. स्पीड किस में रहता है, किलोमीटर पर आवर में. बीटा इज द रिटार्डेशन और ब्रेकिंग इन किलोमीटर पर आवर per second. Here and T is the total time of run, total time of run in second. Clear. यहाँ पे हमने VM को क्या लिया है, मैक्सिमम स्पीड लिया है. Alpha is the acceleration, beta is the retardation, T is the actual time of run in seconds और total time of run. अब हम निकालते हैं time for acceleration. हम निकालते हैं time for acceleration. Time for acceleration, ये जो पीरियड है वो क्या है, ये जो पीरियड है वो क्या है, एक्सेलरेशन पीरियड है. एक्सेलरेशन हो रहा है, ये एक्सेलरेशन के लिए टाइम कितना है T1. तो अगर हमें निकालना है टाइम फॉर एक्सेलरेशन दैट इज T1, क्योंकि T1 ही क्या है एक्सेलरेशन के लिए टाइम है, तो हम कैसे निकालेंगे. एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मींस क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड. ठीक है. स्पीड में पर सेकंड जो चेंज हो रहा है वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन होता है. मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ v अपॉन t. v इज द वेलोसिटी या फिर स्पीड बोल दीजिए, t इज द टाइम. और यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को किससे डिफाइन किया है, अल्फा. तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v. v क्या है आपका vm. एक्सेलरेशन के लिए टाइम कितना है T1. तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फॉर एक्सेलरेशन. टाइम फॉर एक्सेलरेशन हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू Vm अपॉन अल्फा होगा यहाँ से. तो टाइम फॉर एक्सेलरेशन T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm अपॉन अल्फा. सिमिलरली टाइम फॉर रिटार्डेशन, दिस इज द ब्रेकिंग पीरियड.
ब्रेकिंग या रिटार्डेशन। तो टाइम फॉर ब्रेकिंग पीरियड आप निकाल सकते हो, ब्रेकिंग पीरियड इज T3, टाइम फॉर ब्रेकिंग या फिर रिटार्डेशन T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm अपॉन बीटा, क्योंकि रिटार्डेशन हमने क्या लिया है यहाँ पे, बीटा। नेक्स्ट टाइम फॉर फ्री रनिंग पीरियड इज, दिस इज द फ्री रनिंग पीरियड, टाइम इज T2। तो टाइम फॉर फ्री रनिंग पीरियड, टाइम फॉर फ्री रनिंग T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल टाइम माइनस T1 प्लस T3। ये लिख सकती हूँ। अगर मुझे T2 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, टोटल टाइम T माइनस T1 प्लस T3। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टाइम फॉर फ्री रनिंग दैट इज T2 पीरियड, T2 is T minus T1 plus T3, T2 is equal to क्या हो जाएगा, T minus T1 की वैल्यू क्या है, Vm अपॉन अल्फा, Vm अपॉन अल्फा प्लस Vm अपॉन बीटा। क्लियर। अब हम निकालते हैं कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्लियर। ट्रेन ने अभी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन एस इन किलोमीटर। कैसे निकालेंगे हम कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग एक्सीलरेशन पीरियड, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फ्री रनिंग पीरियड प्लस डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग ब्रेकिंग पीरियड। अगर हम ये तीनों को सम कर दें तो हमें क्या मिलेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग एक्सीलरेशन पीरियड प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग फ्री रनिंग पीरियड प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग ब्रेकिंग पीरियड। क्लियर। अगर हम इन तीनों का सम कर दे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे हम, S किस में है आपका, किलोमीटर में है। तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्पीड टाइम कर्व तो मैंने आपको क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। मैंने आपको क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस
सकते हैं। अगर हम इनका एरिया निकाल ले तो हमें क्या पता चल जाएगा, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एक्सीलरेशन पीरियड का आप एरिया निकाल लो, फ्री रनिंग पीरियड का एरिया निकाल लो और ब्रेकिंग पीरियड का एरिया निकाल लो, तो आपको क्या पता चलेगा, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग एक्सीलरेशन पीरियड। डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग एक्सीलरेशन पीरियड हम देखते हैं। एक्सीलरेशन पीरियड क्या है आपका, ये है एक्सीलरेशन पीरियड, दिस इज द एक्सीलरेशन पीरियड, दिस इज T1 एंड दिस इज Vn। ये कौन सा शेप आपको दिख रहा है, ट्रायंगल शेप दिख रहा है। और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू क्या होता है, हाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इज T1 एंड हाइट इज Vn। क्लियर। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग एक्सीलरेशन पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ T1 इंटू Vn। क्लियर।